हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो किस राज्य में हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को। कब? 14 अप्रैल 1891 को। और पूछेगा कि इनका मृत्यु कब हुआ? तो मृत्यु 1956 में हुआ। कब हुआ? 1956 में। और कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। याद रखिएगा यह भी चीज। और इनके पिता का नाम पूछता है तो पिता का नाम याद रखिएगा, रामजी सकपाल। क्या? रामजी सकपाल। रामजी सकपाल था। और माता का नाम बोल दे रहे हैं, भीमाबाई था। क्या था? माता का नाम भीमाबाई। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। क्या है? बेरोजगारी है। इसी क्वेश्चन को आपसे पलट के पूछ सकता है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो जाति प्रथा है। यह भी आप याद रखिएगा। क्लियर। और पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो भीमराव अम्बेडकर। कौन? भीमराव अम्बेडकर। फिर अगला क्वेश्चन है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। क्या खाना? मार। और मदन के पिता का नाम क्या था? तो गिरधर लाल। क्या था? गिरधर लाल। और गिरधर लाल बहुत गरीब था। फिर अगला है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा है तो कौन है? तो खोखा। कौन था? खोखा। खोखा का और नाम क्या है? तो कासू। कासू, ऐसे कासू लिखा था, याद रखिएगा। यह भी पूछ सकता है। फिर है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 1916 में। कब हुआ? 1916 में। और इनका मृत्यु कब हुआ? तो 1961 में। कब हुआ? 1961 में। और इनके पिता का नाम पूछता है तो पंडित रामावतार शर्मा। याद रखिएगा, पंडित रामावतार शर्मा। और माता का नाम रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा, यह भी याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि प्लेटो और कांट महान थे। तो महान क्या थे? प्लेटो और कांट महान क्या थे? तो दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट महान दार्शनिक थे। क्लियर। फिर है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मूलर को कहा है। किसे कहा है? मैक्स मूलर को। फिर है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? तो मैक्स मूलर का जन्म 1823 में हुआ। कब हुआ? 1823 में। कहाँ हुआ? तो जर्मनी के डेसाउ में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेसाउ में। और मृत्यु कब हुआ? इसका मृत्यु कब हुआ? तो इसका मृत्यु हुआ 1900 ईस्वी में। कब? 1900 ईस्वी में। और इसने कौन सा भाषण लिखा है 10th क्लास में जो आपको पढ़ना है? भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर। क्या है? मैक्स मूलर। ये अभी आप याद रखिएगा। फिर है वारेन हेस्टिंग को कितने सोने के सिक्के मिले थे? तो वारेन हेस्टिंग को 172 सोने के सिक्के मिले थे। कितने मिले थे? 172 सोने के सिक्के मिले थे। फिर अगला है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनाम दास का पोथा पाठ की कौन सी विद्या है? तो क्या है? उपन्यास है। कौन? क्या है? उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? तो 1907 में। कब हुआ? 1907 में। फिर है द्विवेदी जी से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो लड़की ने पूछा, उनकी लड़की ने पूछा। क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन है कि सरहपाद यानी हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहपाद है। कौन है? सरहपाद। फिर अगला है कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य की रचना है। किनकी रचना है? गुणाकर मूल्य की। फिर अगला है कि दोहा कोश किनकी रचना है? तो दोहा कोश सरहपाद की रचना है। किनकी रचना है? सरहपाद की। फिर है नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य। कौन है? गुणाकर मूल्य। फिर अगला है कि जिंदगी और जोग किसकी रचना है? खाली रचना अभी चल रहा है। जिंदगी और जोग किसकी रचना है? तो अमरकांत की रचना है। यह आप याद रखिएगा, अमरकांत की रचना है जिंदगी और जोग। फिर है बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर। यह भी आप याद रखिएगा क्वेश्चन। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। फिर है बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था बहादुर? नेपाल का रहने वाला था। फिर अगला क्वेश्चन है कि बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का साला आया था। कौन लेकर आया था? लेखक का साला। फिर है रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1912 में। कब हुआ? सन 1912 में।
फिर अगला क्वेश्चन है कि निराला के साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। निराला के साहित्य साधना के रचनाकार रामविलास शर्मा है। फिर आगे क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध है तो किससे है? 4 ऑप्शन दे देगा। तो कथक नृत्य से है। किससे? कथक नृत्य से। फिर है पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज हैं? तो लखनऊ घराने के वंशज है। कौन है? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज है। फिर है लास्ट शत्रुज क्या था? तो लास्ट शत्रुज ईसाई मठ था। क्या था? ईसाई मठ। यह भी याद रखिएगा। फिर है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो 16 जनवरी 1941 को। याद रखिएगा। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है बिरजू महाराज से कि जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है? तो बिरजू महाराज है। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। और पूछेगा कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या थे? तो चाचा थे। शंभू महाराज चाचा थे। याद रखिएगा। फिर है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ। कब हुआ? 16 जनवरी 1941 को। फिर आगे क्वेश्चन है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए। क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए। फिर है मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली मनोवैज्ञानिक कहानी है। मछली मनोवैज्ञानिक कहानी है। और मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। याद रखिएगा। फिर है अगला कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 1937 को। फिर है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो बिस्मिल्लाह खां के साथ मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा है। याद रखिएगा। फिर आगे है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? क्या है? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? तो 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। फिर आगे क्वेश्चन है कि मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। फिर है मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ की कहानी है। कहाँ की? कन्नड़ की। और दही वाली मंगम्मा की लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी हैं। कौन है? श्रीनिवास जी। फिर आगे क्वेश्चन है कि ढहते, इसको ढहते लिख लीजिएगा, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो 7 कोड़ी होता। कौन है? 7 कोड़ी होता। फिर है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो अच्युत नाम था। क्या नाम था? अच्युत नाम था। फिर है 7 कोड़ी होता कथाकार है। कहाँ के? 7 कोड़ी होता कथाकार है उड़ीसा के। कहाँ के है? उड़ीसा के। फिर है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कम्मू। क्या था? कम्मू। याद रखिएगा। फिर है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो गुजराती। क्या ईश्वर पेटलीकर किसके लेखक है? तो माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर है। फिर अगला है लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ? तो 1935 में। कब हुआ? 1935 में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग यह क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।